सोचिए, अगर आज से 1000 साल पहले आप एक महिला होती, तो क्या आप अपने चेहरे को ढककर घर से बाहर निकलती? क्या पर्दा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, या फिर यह समाज द्वारा थोपी गई एक परंपरा थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राचीन भारत में भी महिलाएं पर्दा करती थीं, या यह बाद में शुरू हुई? आज करोड़ों महिलाएं घूंघट, नकाब या पर्दा करती हैं। कुछ इसे अपनी पहचान मानती हैं, कुछ अपनी आस्था, और कुछ इसे महिलाओं की आजादी पर लगी एक अदृश्य दीवार कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम 3000 साल पुराने इतिहास से लेकर आज के भारत तक का सफर करेंगे और जानेंगे कि पर्दा प्रथा आखिर शुरू कैसे हुई, किसने इसे बढ़ावा दिया और इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े। वीडियो के अंत तक शायद इस विषय को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे विवादित सामाजिक परंपराओं में से एक, पर्दा प्रथा की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश। आज हम बात करेंगे भारत में महिलाओं के पर्दा करने की परंपरा के इतिहास के बारे में। क्या प्राचीन भारत में महिलाएं पर्दा करती थीं? क्या पर्दा प्रथा किसी एक धर्म से जुड़ी हुई है? ये परंपरा कब और क्यों विकसित हुई, और आधुनिक समाज में इसके क्या फायदे और क्या नुकसान बताए जाते हैं? इस वीडियो में हम ऐतिहासिक तथ्यों, सामाजिक परिस्थितियों और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर इस विषय को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पर्दा प्रथा वास्तव में है क्या। पर्दा का सामान्य अर्थ है महिलाओं का अपने चेहरे, शरीर या सार्वजनिक जीवन को किसी सीमा तक ढकना या पुरुषों से अलग रखना। इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं: घूंघट, नकाब, बुर्का, ओढ़नी से चेहरा ढकना, घर के अंदर महिलाओं के लिए अलग स्थान, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक दूरी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे के तरीके अलग रहे हैं। राजस्थान का घूंघट और कुछ मुस्लिम समुदायों का नकाब एक जैसे नहीं है, हालांकि दोनों को आम भाषा में पर्दा कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं पर कठोर पर्दा प्रथा नहीं थी। वैदिक ग्रंथों में महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञों में भाग लेने, सार्वजनिक चर्चा करने के उल्लेख मिलते हैं। उदाहरण के लिए गार्गी वाचकनवी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का वर्णन मिलता है, जो विद्वानों के साथ दार्शनिक चर्चा करती थीं। उस समय महिलाओं का पूर्ण सामाजिक अलगाव सामान्य नहीं माना जाता था। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुष और महिला पूरी तरह समान स्थिति में थे, लेकिन व्यापक पर्दा प्रथा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। समय के साथ भारतीय समाज अधिक वर्गीकृत और पदानुक्रमित होता गया। कुछ उच्च वर्गों और राज परिवारों में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से सीमित रखने की परंपरा दिखाई देने लगी। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं: परिवार की प्रतिष्ठा, वंश की शुद्धता की धारणाएं, सामाजिक नियंत्रण, संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े प्रश्न। फिर भी इस समय तक पर्दा पूरे समाज में व्यापक रूप से लागू नहीं था। ग्रामीण, श्रमिक और किसान परिवारों की महिलाएं खेतों और बाजारों में काम करती थीं। मध्यकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता, युद्धों और आक्रमणों का दौर आया। इसी काल में कई क्षेत्रों में पर्दा प्रथा अधिक मजबूत होती दिखाई देती है। इतिहासकार इसके लिए कुछ कारण बताते हैं। 1. सुरक्षा की चिंता। लगातार युद्धों और अस्थिरता के समय परिवार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित थे। 2. राजपूत समाज में घूंघट। उत्तर पश्चिम भारत के कई राजपूत समुदायों में घूंघट और महिलाओं का अपेक्षाकृत एकांत जीवन प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा। 3. पश्चिम और मध्य एशिया का प्रभाव। भारत में आने वाले कुछ शासक वर्ग अपने साथ ऐसी सामाजिक परंपराएं भी लाए जिनमें महिलाओं का अधिक पृथक्करण शामिल था। धीरे धीरे कुछ स्थानीय परंपराएं और बाहरी प्रभाव मिलकर नई सामाजिक प्रथाएं बन गई। महत्वपूर्ण बात यह है
कि इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि पर्दा प्रथा केवल बाहरी प्रभाव से आई या पहले से मौजूद उच्च स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर विकसित हुई। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इसका विकास कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में कई सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा और सार्वजनिक भागीदारी पर जोर दिया, जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले। इन आंदोलनों ने महिलाओं के घर से बाहर निकलने, शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक जीवन में भागीदारी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज भारत में स्थिति बहुत विविध है। कुछ महिलाएं धार्मिक आस्था के कारण पर्दा करती है, सांस्कृतिक पहचान के कारण करती है, पारिवारिक परंपरा के कारण करती है। वहीं कुछ महिलाएं पर्दा नहीं करती। महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तिगत चुनाव और स्वतंत्रता को प्रमुख महत्व दिया जाता है। यदि कोई महिला अपनी इच्छा से किसी प्रकार का आवरण पहनती है, तो इसे व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है। वहीं यदि किसी पर दबाव डालकर ऐसा कराया जाता है, तो ये स्वतंत्रता का प्रश्न बन जाता है। अब बात करते हैं उन नुकसानों की जिनका उल्लेख समाजशास्त्री और महिला अधिकार विशेषण करते हैं। 1. शिक्षा में बाधा। कुछ परिस्थितियों में कठोर पर्दा व्यवस्था लड़कियों की शिक्षा को सीमित कर सकती है। 2. रोजगार के अवसर कम होना। यदि महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी सीमित हो जाए, तो रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। 3. सामाजिक अलगाव। अत्यधिक सामाजिक पृथक्करण से महिलाओं का सामाजिक नेटवर्क और सार्वजनिक सहभागिता कम हो सकती है। 4. निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव। जब महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखा जाता है, तो परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी भूमिका कम हो सकती है। 5. लैंगिक असमानता। आलोचकों का तर्क है कि यदि केवल महिलाओं पर ही कठोर नियंत्रण लागू हो और पुरुषों पर नहीं, तो इससे असमानता बढ़ सकती है। दूसरी ओर, कई महिलाएं यह भी कहती हैं कि वे पर्दा अपनी धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान या व्यक्तिगत पसंद से करती है। इसलिए आधुनिक विमर्श का मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि कोई महिला पर्दा करती है या नहीं। मुख्य प्रश्न ये है, क्या ये निर्णय उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिया गया है या उस पर दबाव डाला गया है। तो दोस्तों, भारत में पर्दा प्रथा का इतिहास कई सदियों में विकसित हुआ है। इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी प्रकार के कारक रहे हैं। आज के समय में इस विषय को समझने के लिए इतिहास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार और सांस्कृतिक विविधता, इन सभी पहलुओं को साथ लेकर चलना आवश्यक है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।